मैथ्स मोडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप सभी परीक्षार्थियों के सामने लेकर हाजिर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। इस चैनल पर और महत्वपूर्ण टॉपिक और जानकारी के लिए हमारे मैथ्स मोडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करने से पहले जानेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति प्रक्षेप गति। तो पहले जानेंगे प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है कि जैसे किसी भी पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ किसी भी दिशा में फेंका जाए। जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ से बिंदु से हमने इसको इस दिशा में फेंका, तो इसको बोले कि ये हमारा क्या कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन तो नीचे से ऊपर की तरफ किसी भी दिशा में हमने फेंका इसको, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। वो जिस बिंदु से फेंका जाए, तो ये हमारा इस बिंदु से फेंका गया तो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। मतलब यहाँ से हमने फेंका इसको, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जिसको बोलेंगे प्रक्षेप बिंदु। प्रक्षेप बिंदु प्रक्षेप बिंदु ठीक है। अब जिस बिंदु से फेंका गया तो किसी न किसी वेग से फेंका जाएगा, बिना वेग से फेंके ऊपर जाएगा ही नहीं। तो जिस वेग से फेंका गया, मान लेते हमने यू वेग से फेंका इसको इस दिशा में, तो यू जो हो गया, जिस वेग से फेंका गया यू वेग हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी या प्रोजेक्शन हो गया। क्या हो गया, वेलोसिटी या प्रोजेक्शन। वेलोसिटी या प्रोजेक्शन जिस वेग से फेंका जाएगा उसको बोलेंगे वेलोसिटी या प्रोजेक्शन। इसको हिंदी में कहेंगे प्रक्षेप वेग। प्रक्षेप वेग प्रक्षेप वेग। अब जिस दिशा में फेंका गया तो क्षैतिज से कुछ न कुछ कोण बनाते हुए फेंका जाएगा। तो मान लेते हैं कि क्षैतिज से वो थीटा एंगल बना रहा है। ये तो थीटा हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसको प्रक्षेप कोण भी बोलेंगे। प्रक्षेप कोण। इसके बाद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। इसके बाद यदि पार्टिकल को ऐसे फेंकने के बाद ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ऐसे ही मूव करेगा, तो कुछ ऊंचाई पर जा करके फिर हमारा धरातल पर वापस आएगा। मतलब उसी बेस पर जहाँ से फेंका गया उसी दिशा में धरातल पर क्या हुआ, वापस आएगा। तो ये हमारा जो ट्रेसिंग है, ये पाथ जो है, ये हमारा क्या है, ये जो पाथ है ये पाथ ऑफ प्रोजेक्शन है। पाथ ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जिस तरह का आकार है वही क्या है, पाथ ऑफ प्रोजेक्शन है। फिर यहाँ से आने के बाद, यहाँ से जब ट्रेवल किया फिर वापस इसी दिशा में यहाँ पर पहुँचा, तो जितना टाइम लगा उसको बोलेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब उड्डयन काल, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड टर्म हैं जिसके बारे में जिससे सवाल पूछा जाता है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। फिर इसके बाद अगला है कि जब पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो मैक्सिमम ऊंचाई तक जा करके फिर वापस आ जाएगा।
ये मैक्सिमम ऊंचाई को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। फिर जहाँ से फेंका गया, फिर जो है पार्टिकल पुनः धरातल पर वापस जाया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई, ये हो गई आर। आर का मतलब रेंज। ये हो गया मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, और ये गया रेंज। तो रेंज हमारा क्या है कि क्षैतिज दिशा में कितनी दूर पर वापस आया, उसको बोलेंगे परास। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हमारा जो वर्ड आ गया, जो भी शब्दावली आ गई प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, उसको पहले शब्दों को जान लेते हैं, फिर इसके बारे में उससे रिलेटेड फार्मूले का स्टडी करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड रिलेटेड टर्म्स क्या क्या जो है एग्जाम में सवाल में पूछा जाएगा। पहला हमारा है क्या, वेलोसिटी या प्रोजेक्शन। वेलोसिटी या प्रोजेक्शन। तो सवाल जो भी देगा कुछ जानकारी देकर पूछ लेगा वेलोसिटी या प्रोजेक्शन क्या है। दूसरा हमारा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो तीसरा हमारा है पाथ ऑफ द प्रोजेक्शन। पाथ ऑफ द प्रोजेक्शन। और क्या सवाल पूछ सकता है, चौथा पूछ सकता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और पूछ सकता है मैक्सिमम हाइट, मतलब किसी पार्टिकल को यदि किसी दिशा में फेंका जाए ऊपर की तरफ, तो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, मैक्सिमम हाइट। और चौथा छठवां पूछेगा मैक्सिमम रेंज, मतलब क्षैतिज दिशा में कितनी दूर तक जाएगा। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा जितने भी सवाल बनेंगे सब इसी से रिलेटेड होंगे। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, पाथ ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया, और मैक्सिमम रेंज हो गया। तो इसको निकालना सीखेंगे, कुछ फार्मूला सीखेंगे जिससे सवाल में लगाए जाएंगे। अब इसको देखते हैं। जैसे हमारा कोई पार्टिकल है, और उसको किसी एंगल से ऊपर की तरफ फेंका गया यू वेलोसिटी से, मतलब यू उसका क्या है, वेलोसिटी या प्रोजेक्शन, और ये थीटा एंगल से फेंका गया। तो इसके पास दो वेलोसिटी होगी। इसके पास क्या होगी, दो वेलोसिटी होगी। ये हम मान लेते हैं कि यू हो गया, ये यू हमारा हो गया इस दिशा में, जिस दिशा में फेंका गया थीटा एंगल है। तो इसके पास दो वेलोसिटी हो गया। अगर हमारा क्षैतिज दिशा में, तो क्षैतिज दिशा में क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो गया, क्योंकि बेस आधार लगा हुआ है, आधार में क्या कॉस थीटा आता है। और ये हमारा हाइट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू साइन थीटा। हम मान लेते हैं कि माना माना किसी समय टी के बाद क्षैतिज दिशा में विस्थापन, क्षैतिज दिशा में विस्थापन, क्षैतिज दिशा में विस्थापन एक्स है,
तथा ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन y है। अब होगा क्या, इसको देखते हैं। ऐसे समझिए, ऐसे जैसे पार्टिकल ऐसे है, ऐसे क्या, ऐसे हमारा मोशन है। पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया किसी टाइम पर, तो इसका कुछ ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग होगा, कुछ क्षैतिज दिशा में वेग होगा। इसी u का कंपोनेंट हो गया u। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हो गया, एक हो गया x और दूसरा हो गया y। और इस डायरेक्शन में हमारा जो है x डिस्प्लेसमेंट है, y डायरेक्शन की डायरेक्शन y। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उस समय हमारा क्या है, त्वरण लगेगा एक्सेलरेशन, लेकिन g अपोजिट साइड में लगेगा, माइनस जी लगेगा। लेकिन क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है। इसलिए जो हमारा गति का तीसरा समीकरण है, गति का तीसरा समीकरण, तीसरा समीकरण क्या कहता है, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी u cos थीटा है और कोई एक्सेलरेशन नहीं। x वाले दिशा में क्या आएगा, वेलोसिटी होगी u cos थीटा इंटू टी, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। क्षैतिज दिशा में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। x की वैल्यू क्या मिल गई, x बराबर u cos थीटा इंटू टी, और y में हमारा एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी है। तो y बराबर हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि t बराबर x अपान u cos थीटा, ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो y और x में रिलेशन मिल जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी, टी मिल गया x अपान u cos थीटा माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से यू कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 3, यही क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। हमारा क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखिए हमारा y बराबर एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। एक्स का 2 डिग्री है, y का सिंगल डिग्री है, तो क्या मिल गया, ये पैराबोला, ये पारवलय है, क्या है, पारवलय, पैराबोला। अब इससे रिलेटेड सवाल जो पूछा गया, जिसका दिया जाए कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से डिफाइन कर दिया गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ऐसे है कि y बराबर x प्लस
एक्स माइनस कर दें, यहाँ पे एक्स माइनस 1/2 x², ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसी में पूछ दिया गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये इक्वेशन प्रोजेक्टाइल का है, वाई बराबर एक्स टाइम थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपन स्क्वायर कॉस पर थीटा। इसमें देखिए एक्स की जगह एक्स टाइम थीटा है, यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो एक्स टाइम थीटा यहाँ एक्स है, टाइम थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो टाइम थीटा बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। थीटा बराबर क्या मिल गया, थीटा बराबर मिल गया पाई/4। तो हमारा डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं, ये आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में ये पूछ रहे कि उसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, यू की वैल्यू क्या है। अब वाई हमारा इस तरह से, वाई बराबर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है। और इसमें पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब हम पढ़े हैं कि y बराबर जो प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स टाइम थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमने थीटा निकाल लिया, थीटा बराबर क्या आ गया, पाई/4 आ गया, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो थीटा पाई/4। अब यहाँ देखिए -1/2, यहाँ -1/2, तो जी बाई ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, तुलना करेंगे इससे। तो जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जी, थीटा का मान 45 डिग्री रख दो, तो ये मिल जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू जी। इसका मतलब हो गया यू स्क्वायर इंटू 1/2 बराबर जी। दिस इम्प्लाइज यू स्क्वायर बराबर 2g। यू की वैल्यू क्या हो गई, √2g, √2g। तो प्रोजेक्टाइल इक्वेशन से जो सवाल पूछे जाते हैं इसी इक्वेशन से पूछे जाएंगे। तो आप सभी को जो है ये सब इक्वेशन याद रहना चाहिए, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशंस का समीकरण है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का। फिर से एक बार लिखिए, y बराबर एक्स टाइन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, जितनी बार लिखेंगे उतना जल्दी याद होगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ले आगे आप कुछ और फैक्ट देखेंगे कि हम जो है मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, मैक्सिमम रेंज निकालेंगे, हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे हम निकालना चाहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको मान लेते हैं कैपिटल टी। जिससे पार्टिकल
यदि यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाए फिर यहाँ पर वापस आएगा, यहाँ पर वापस। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारी जो है इस ऊंचाई पर जा करके जो वेलोसिटी हमारी हो जाएगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ से ऊपर जाने पे। तो यहाँ पर जितना टाइम मैक्सिमम हाइट जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा। तो ये टोटल टाइम और ये टाइम दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इस पर हम क्या करते हैं, वेलोसिटी 0 कर दें। तो v बराबर क्या हो गया, v बराबर होता है u प्लस ए टी। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है, ये हो गया 0, और वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या थी, u साइन थीटा, और एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी है, माइनस जी इंटू टी। तो टी हमारा क्या मिल जाएगा, u साइन थीटा बाई जी। और टोटल टाइम जब निकालेंगे तो दुगना टाइम लगेगा, जितना ऊपर जाने में लगे उतना नीचे आने में लगेगा। तो टोटल टाइम कैपिटल टी हमारा क्या मिल जाएगा, दोगुना बन जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। ये हमारा टोटल टाइम लग गया, टोटल टाइम हो गया। ये फार्मूला है। इसके बाद अगला है मैक्सिमम हाइट निकाला जाए, मैक्सिमम हाइट निकाला जाए। तो मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला होगा उसको कैसे डिराइव किया जाएगा। देखिए कंसेप्ट को जानना जरूरी है, केवल फार्मूला रटने से जाए काम नहीं चलेगा। मैक्सिमम हाइट जाने का मतलब है कि मैक्सिमम हाइट पर गया तो फिर वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी एच मैक्स पे। यहाँ पर जो है गति का जो है तीसरा समीकरण निकालेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ v हमारा 0 हो गया, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये हो गया है u साइन थीटा, u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच, मान लेते हैं हाइट हमारी जा रही है। तो इसको यदि हल करेंगे तो एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यदि थीटा एंगल से प्रक्षेप किया जाए तो उस केस में एच मैक्स क्या आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो इस तरीके से एच यदि मैक्सिमम निकालना है, यदि एच मैक्स निकालना है तो हम जानते हैं कि थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। तो मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज देता है, मैक्सिमम हाइट रेंज देता है। तो यहाँ जब एच मैक्स निकालेंगे एच मैक्स जो आएगा वो आएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसको भी याद रखिए, इससे रिलेटेड सवाल पे लगाएंगे। इसके बाद मैक्सिमम रेंज निकालते हैं, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज परास, परास। जैसे पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंका तो यहाँ से यहाँ तक चला गया, और यही हमको चाहिए कि ये रेंज कितना दूर तक गया।
हमने देखा कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा है। और यहाँ तक पहुँचने में जो टोटल टाइम लगा है, t क्या लगा है, ये लगा है 2u sin थीटा अपॉन जी, टोटल टाइम लगा है। तो जो डिस्टेंस हो गया r बराबर, मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो u cos थीटा हो गया चाल और समय हो गया 2u sin थीटा बाई जी। इसको यदि हल करेंगे तो r की वैल्यू क्या आ गई, r आ जाएगा u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। इसको हम लिख सकते हैं r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यदि r मैक्स निकालना हो, r मैक्स निकालना हो तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाई जी। तो जितने फैक्ट्स हैं उसको हम एक बार समराइज करते हैं, एक बार समराइज करते हैं। पहला क्या था, टोटल टाइम, टोटल टाइम ये क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी, ये हो गया। दूसरा हमारा था h हाइट, h मैक्स, ये था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये था दूसरा। इसके बाद था रेंज, रेंज आर मैक्सिमम, ये था u स्क्वायर साइन या 2 था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तीसरा। और एक हमारा था प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन, y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसमें हमारा जो है टोटल टाइम क्या है, मैक्सिमम टाइम क्या लगेगा, मैक्स टाइम, टाइम हो जाएगा 2u बाई जी, एच मैक्स क्या आएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, आर मैक्स क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो जो भी सवाल आएंगे इसी से आएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो जल्दी से जल्दी हमारे मैथ्स मोड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ के टॉपिक्स पर डे पढ़ाया जा सके। थैंक यू।